हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि विद्यासागर यूनिवर्सिटी से है। दोस्तों ये इनका सेकंड नोटिफिकेशन है और ये सिर्फ फेलोशिप होल्डर वालों के लिए है। तो इसको वही लोग अप्लाई करें जिनके पास फेलोशिप हो। तो इन्होंने कुछ सब्जेक्ट के नाम बताए हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं बंगाली, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मैनेजमेंट, फिलोसफी, सोशलॉजी, संताली, वुमेन स्टडी, एंथ्रोपोलॉजी, बायोमेडिकल लेबोरेटरी साइंस एंड मैनेजमेंट, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, जियोग्राफी, लाइफ साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, फिजियोलॉजी, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, जूलॉजी। दोस्तों ये कुछ सब्जेक्ट है जिसके अंदर के आवेदन मांगे गए हैं और यहाँ पर लिंक भी दी हुई है इन्होंने, जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं online.admission.vidyasagar.ac.in। दोस्तों इसका लिंक और इसके नोटिफिकेशन का लिंक आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे, जहाँ से आप सभी नोटिफिकेशन देख पाएंगे। और दोस्तों इन्होंने बताया कि ये 18 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हो गया है, यानी कि ये आज से फॉर्म स्टार्ट हो गया है, तो आप इसको फिलअप कर पाएंगे। और इन्होंने एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपये बताई है, जो कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और लास्ट डेट इन्होंने 3 मई बताई है, तो ये देख सकते हैं। इन्होंने बताया कि आप एप्लीकेशन फॉर्म को 2 बार एडिट कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि आप फॉर्म को फिर भी अच्छे से फिलअप कीजिएगा, फिर भी आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप इसको एडिट कर सकते हैं पेमेंट होने के बाद में भी। अब दोस्तों हम सीट की डिटेल्स देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने सीट मैट्रिक्स बताई है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बंगाली के अंदर टोटल 4 सीट है, रिजर्व के लिए 2 है, एससी के लिए कोई सीट नहीं है, एसटी के लिए 1 है और ओबीसी ए कैटेगरी के लिए भी 1 सीट है। इसी प्रकार से इन्होंने कॉमर्स के लिए 3 सीट बताई है, इकोनॉमिक्स के लिए भी 3 सीट बताई है, इंग्लिश के लिए 3 सीट है, हिस्ट्री के लिए 1, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए 4, मैनेजमेंट के लिए 4, फिलोसफी के लिए 2, सोशोलॉजी के लिए भी 2, संताली के लिए भी 2, वुमेन स्टडीज़ के लिए 1, एंथ्रोपोलॉजी के लिए 4, बीएमएलएसएम के लिए 4, बॉटनी के लिए 5। केमिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा सीटें हैं दोस्तों, इसके अंदर 22 सीटें हैं। कंप्यूटर साइंस के अंदर 5 सीटें हैं, जियोग्राफी के अंदर 4, लाइफ साइंस के अंदर 1, मैथमेटिक्स के अंदर 14, फिजिक्स के अंदर 4, फिजियोलॉजी के अंदर 7, जीआईएस के अंदर 1, जूलॉजी के अंदर 5। तो इस प्रकार से सीटें हैं जो इन्होंने कैटेगरी के हिसाब से दी है। तो ये आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से सीटें देख लीजिएगा। दोस्तों ये रजिस्ट्रेशन स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रहेगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। दोस्तों इन्होंने ये 2 नोटिफिकेशन ही जारी की हैं, बट इन्होंने मिनिमम एलिजिबिलिटी नहीं बताई है। बट हम इनके पुराने नोटिफिकेशन से आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी भी दिखा देते हैं जो आपको चाहिए होगी। दोस्तों ये इनका पुराना नोटिफिकेशन है जिसके अंदर की मिनिमम एलिजिबिलिटी दी हुई है, तो हम ये सिर्फ इसके अंदर मिनिमम एलिजिबिलिटी ही दिखेंगे। तो इन्होंने बताया कि यदि किसी पास में मास्टर डिग्री है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 55% मार्क्स के साथ में, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए बताए गए हैं, और 50% एससी एसटी पीएच ओबीसी ए कैटेगरी ओबीसी बी कैटेगरी के लिए बताए गए हैं, तो उनको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। बट दोस्तों 5% का रिलैक्सेशन सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मिलेगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये थी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। अब हम आपको वेबसाइट पर लेके चलते हैं जहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, इसका लिंक आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे, जहाँ पर आप अप्लाई सेशन पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपके सामने पहला दिख रहा होगा नोटिफिकेशन की फेलोशिप होल्डर ओनली, तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नई विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे नई विंडो ओपन होएगी तो आपके सामने सभी डिटेल्स आ जाएगी कि आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, अप्लाई नाउ, रजिस्टर नाउ, साइन इन, ये सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। और नीचे ये दोनों नोटिफिकेशन फिर से दिए हुए हैं, तो आप ये दोनों नोटिफिकेशन भी यहाँ से देख सकते हैं। तो आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना होगा यदि आप रजिस्टर नहीं है तो। जैसे आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नई विंडो फिर से ओपन हो जाएगी। इस विंडो के अंदर आप देख पाएंगे कि आपके सामने कुछ जनरल गाइडलाइन दी हुई है, तो ये आप अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। तो आपको क्या क्या चीज़ें रेडी रखनी है तो ये देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है, तो यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, तो ये एक अच्छी बात है। तो हम ये भी देख लेते हैं एक बार। आप इस पर क्लिक करके आपको कंफर्म डिटेल पर क्लिक करना होगा, तो आप इस प्रकार से आगे फॉर्म के लिए प्रोसीड कर पाएंगे और फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। अब दोस्तों हम इनका पीएचडी का एक बार रेगुलेशन भी देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये इनका पीएचडी रेगुलेशंस का ऑर्डिनेंस है, तो इसके अंदर आप सभी इन्फॉर्मेशन देख पाएंगे कि आपके एडमिशन होने के बाद में क्या कुछ रहेगा। तो यहाँ पर सभी डिटेल्स दी हुई है, और हमने जब इसके अंदर मिनिमम एलिजिबिलिटी देखी तो यहाँ पर सेम ही बताई हुई है जो कि हमने आपको बताई थी, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है। बाकी इन्होंने अदर इन्फॉर्मेशन भी दी है जो कि इससे रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि नेट गेट भी एग्जाम्प्टेड है, तो यहाँ पर नहीं है क्योंकि इन्होंने अभी जेआरएफ कैटेगरी वालों के लिए ही मांगा गया है। तो अदर डिटेल्स देख सकते हैं, तो आप अच्छे से यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं किस प्रकार से इनका एकेडमिक सेशन रहेगा, आगे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद में क्या रहेगा। तो अभी पूरी डिटेल्स यहाँ से देख पाएंगे। कोर्स वर्क के क्रेडिट 16 क्रेडिट रहेंगे, तो यहाँ पर पूरा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो ये आप अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं।
दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही पीएचडी से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।